हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं क्या लाई हूँ। क्यूट सा बेबी स्वेटर, एकदम रेडीमेड लुक का, बहुत ही आसान खूबसूरत सी डिज़ाइन। इसकी डिज़ाइन मैंने अलग से भी वीडियो में बताई हुई है और आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ये हाईनेक गले का बेबी स्वेटर बनाना सीखेंगे। ये स्वेटर मैंने 6 मंथ बेबी के लिए बनाया हुआ है और इसके चारों पार्ट्स अलग अलग हैं, तो आप बड़े बच्चों का भी आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ गला एक में बना है, बाकी चारों पार्ट्स यानी कि आगे का, पीछे का, ये बाजू दोनों, ये 4 पार्ट्स में बना है अलग अलग। ठीक है, तो देखने में जितना सुंदर लग रहा है, बनाने में उतना ही आसान है। तो मुझे उम्मीद है आपको स्वेटर अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा। बनाना सीखना है तो पूरी वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर कोई पार्ट छूट गया तो हो सकता है कि आप कुछ गड़बड़ कर बैठे हैं। ठीक है, और इसके बाद भी अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्वेटर बनाने के लिए मैंने 52 फंदे लिए हैं और ये मैंने 12 नंबर की सिलाई से जो है बॉर्डर बनाई है। ठीक है, 52 फंदे डाले हैं, 52 फंदे डाले हैं। और ये देखिए, यहाँ पे आप बॉर्डर देख सकती हैं। मैंने यहाँ पे 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, ये वाली बॉर्डर डाली है। सिंपल, 2 सीधे 2 उल्टे। ठीक है, आप कोई बॉर्डर डाल सकती हैं। और मैंने यहाँ पे टोटल जो है वो 13 सिलाइयाँ बुनी हैं। यहाँ से फर्स्ट रो से काउंट करें तो यहाँ पे मैंने 13 सिलाई बुन ली है। रॉन्ग साइड की तरफ हम फंदे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे फंदे बढ़ाने वक्त मैं यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई का इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, ये देखिए, 10 नंबर की सिलाई का इस्तेमाल करूँगी। हमें इसमें कम से कम 12-13 फंदे बढ़ाने हैं। तो ऐसे 52 है तो मुझे 63 फंदे चाहिए मल्टीपल के हिसाब से। तो देखिए क्या करेंगे हम फंदे बढ़ाने के लिए, 1 2 3, ये तीसरे फंदे को एक बार बुना सीधा उल्टा, फिर उन पीछे करेंगे, ये हम इसी को सीधा बुन लेंगे। तो एक फंदा बढ़ गया, फिर वापस से अब 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3, ये 3 बुने। अब जो चौथा फंदा है ना, इसी में हम फंदे बढ़ाएंगे। देखिए, एक बार उल्टा बुना, फिर उन आगे एक बार सीधा, फिर अपनी तरफ 1 2 3, और ये चौथे फंदे को 2 बार बुनेंगे, एक उल्टा फिर एक सीधा, फिर उन आगे 1 2 3 4, ये चौथे वाले को सीधा उल्टा फिर सीधा। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको बना के लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। फिर गिनेंगे जितने फंदे, अगर कम लगेंगे तो 1-2 फंदे हम बाद में बढ़ा देंगे। तो ये देखिए, टोटल 65 फंदे ये हो चुके हैं। तो ठीक है, अगर 2 फंदे एक्स्ट्रा हैं तो भी चलेगा। अब हम सारे फंदों को सीधा सीधा पहले बुन लेते हैं फर्स्ट रो में। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको बता दूं केवल, तो सीधा बुन लेते हैं। ये देखिए, रो हमारी कंप्लीट हो गई। पीछे से हम जो हमें सेकंड कलर लगाना है उसको जोड़ लेते हैं। तो उनको मैंने जोड़ लिया है। अब हम फर्स्ट रो बनाएंगे रॉन्ग साइड से। तो देखिए, यहाँ पे दोनों धागे हमारे एक साथ चलेंगे। तो यहाँ पे हम पहले 2 फंदे बुनेंगे, 1 2, 2 ग्रे से बुना। अब देखिए, ऊन को इस तरह से ट्विस्ट करेंगे। अभी हमें येलो से बुनना नहीं, इसको बुनेंगे इस तरह से। फिर 1 2 2, 2 फंदा बुना, सॉरी 3 फंदा बुनेंगे, 3 बुना और फिर 1 फंदा पीला। फिर हम 5 फंदे ग्रे बुनेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए 1 2 3, ये हमने 3 फंदे बुने हैं ना। 3 फंदे के बाद चौथा बुनने से पहले हमें इसे इस तरह से ट्विस्ट करना है, 1 2। अगर हम ट्विस्ट नहीं करेंगे तो ये हमारे जो फंदे की लंबाई है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो उसमें हाथ वगैरह फंसने का डर रहता है और डिज़ाइन बिगड़ भी सकती है। और एक चीज़ का और ध्यान देना है कि आपको जैसे जैसे बनाते जाना है, डिज़ाइन को इस तरह से थोड़ा सा फैलाते जाना है। ठीक है, अब हम एक येलो बुनेंगे। ठीक, और फिर देखिए 1 2 3, 3 ग्रे, फिर इसको हम ट्विस्ट करेंगे। आप ऊपर नीचे कैसे भी ट्विस्ट कर सकते हैं, 4 5। ठीक है, फिर एक फंदा येलो, फिर उन आगे 1 2 3, उनको ट्विस्ट करेंगे, 4 और ये 5। ठीक है, फिर एक फंदा येलो। तो इसी तरह से ये रो कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, हमने फर्स्ट रो बना ली। अब देखिए, यहाँ पे कॉर्नर पे भी हमारे पास 5 फंदे हैं। जब आपके पास ज़्यादा फंदे होंगे तो आप डिज़ाइन कैसे सेट करेंगे। देखिए, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो येलो वाला है ना, इसके ऊपर आपको 3 येलो बनाने हैं। सेकेंड रो में 3 येलो, फिर 3 ग्रे। तो यहाँ पे 1 2 3 येलो बनेगा, 1 2 3 ग्रे, तो ये हमारा येलो होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी डिज़ाइन सेट होगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए, एक येलो। ठीक है, एक येलो बनाया हमने, फिर 3 ग्रे, 1 2 3, 3 ग्रे 3 येलो,
1 2 3, 3 ग्रे, फिर 3 येलो। डिज़ाइन लूज रखना है आपको, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। 3 ग्रे, 1 2 3, ठीक है। फिर वापस से देखिए, 1 2 3, ठीक है। तो ऐसे ही हम बना लेते हैं लास्ट तक। ये देखिए सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। अब थर्ड रो में ये देखिए जो 3 येलो है ना, इसमें 5 येलो बनेंगे, यानी कि बीच वाला ग्रे रहेगा, बाकी सब 5 येलो। तो यहाँ पे देखिए 1 है तो 2 येलो हो जाएंगे, 1 ग्रे, फिर 5 येलो। तो देखिए यहाँ पे येलो है, तो स्टार्टिंग की डिज़ाइन आपको थोड़ी सेट करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे मैंने बताया अगर आप उस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपकी डिज़ाइन बिगड़ेगी नहीं। 1 ग्रे, अब फिर 5 येलो बनाते वक्त ऊन को ट्विस्ट करना ना भूलें, वरना फंदा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 3 येलो, फिर फंदे को ऊन को ट्विस्ट कराएंगे, 2, फिर से येलो, 1 2, फिर नेक्स्ट ग्रे, फिर 5 येलो, 1 2 3, देखिए 4 और ये 5, ठीक है। फिर 1 ग्रे, फिर देखिए 1 2 3, ऊन को ऐसे ट्विस्ट कराएंगे, 4 और 5, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन लास्ट तक बनती जाएगी इस रो में, थर्ड रो में। ये देखिए ये हमने 3 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब चौथी सिलाई में और 5वीं सिलाई में सारे फंदों को सीधा और उल्टा बुनना है, ठीक है। ये अभी ये ग्रे कलर का ऊन नहीं चलेगा, सिर्फ येलो कलर से आपको 2 लाइन बनानी है। तो ये लाइन बनाते हुए जाएंगे और वो लाइन बनाते जाएंगे। तो बना लेते हैं। ये देखिए हमने 2 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट कर ली, यानी कि टोटल 5 सिलाई हमने बना ली है इधर से और इधर से। अब फिर से हम राइट साइड की तरफ हैं। अब देखिए इसके बीच में हमारी डिज़ाइन पड़ेगी, जो ये सेंटर वाला फंदा है ना, ये देखिए ये वाला, इसको हम इस तरह से पहचान लेंगे। देखिए इस पे हमें 1 ग्रे बुनना है। तो देखिए इसके पे 1 ग्रे बुनना है, इस पे, यानी कि बीच में 5 फंदे का गैप है। तो यहाँ पे इसके बाद 1 2 3 4 5, यानी कि ये पाँचों हमारे येलो बुने जाएंगे, ठीक है। तो ग्रे को भी हमें उधर ले जाना है। तो पहले हम देखिए 1 2 3 4 और ये 5 फंदे बुने। देखिए ग्रे यहाँ पर ही है, पास में ही है इसके, यहाँ पर था। तो 1 ग्रे, फिर हम 5 येलो बुनेंगे, ठीक है। 1 2 3, लेकिन 3 फंदा बुनने के बाद आपको ऊन को ट्विस्ट करा लेना है इस तरह से। देखिए इस तरह से करके इसको इस तरह से लपेट लेना है, 1 2, ठीक। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका जो फंदा ग्रे वाला हो ना, एकदम सेंटर वाले फंदे पर हो, ठीक है। फिर ये हम ग्रे बुनेंगे, फिर वापस से 5 येलो, 1 2 3, 3 के बाद 4 और ये 5, फिर 1, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से हम फंदों को बना के कंप्लीट कर लेते, तो बना लेते हैं। ये देखिए ये हमने 6th रो कंप्लीट कर ली, देख सकते हैं आप, एकदम बीच सेंटर में 1 ग्रे है। अब इस 1 ग्रे पे हमें 3 ग्रे बनाना है। तो देखिए इस पे हो जाएगा, ये 3 ग्रे हो जाएगा, फिर 1 2 3 येलो, फिर ये ग्रे, यानी कि कोने वाला फंदा हमारा जो है वो ग्रे बनेगा। तो देखिए इसको इस तरह से लेंगे, 1 ग्रे, 3 येलो, 1 2 3, 3 येलो, फिर 3 ग्रे, 1 2 3, 3 येलो, 1 2 3, 3 येलो, 3 ग्रे, 1 2 3, ठीक है। ये देखिए तो इस तरह से बना लेंगे लास्ट तक। ये देखिए 7वीं रो कंप्लीट हो गई। अब फिर से हमें 6वीं रो बनानी है, यानी कि देखिए 1 ग्रे 5 येलो, 1 ग्रे 5 येलो। देखिए फिर से यहाँ पे ये फिर से हमारा येलो बनेगा, यहाँ पे कॉर्नर में ग्रे है। देखिए यहाँ पे ये 1 2 3, फिर फंदा ऊन ट्विस्ट करेंगे, 4 और ये 3 है ना, 3 में से ये 1 बन गया, ये हमारा ग्रे बनेगा, ठीक है। फिर 1 2 3, ऊन को ट्विस्ट किया, 4 5, फिर 1, फिर 5। तो देखिए इस तरह से इसको ऊपर की तरफ ट्विस्ट करते हैं,
1 2 3 4 5। ठीक है, 5 का देखिए 3 के बीच का एक फंदा ग्रे। ठीक है, ये देखिए, तो यही पैटर्न पूरी रो में बनाएंगे। ये देखिए हमने 8वीं रो कंप्लीट कर ली। अब जो 9वीं रो है वो हमारी 7वीं रो के जैसी बनेगी, यानी कि 1 ग्रे 3 येलो 3 ग्रे 3 येलो 3 ग्रे। तो पहले हमारा 1 ग्रे, फिर 3 येलो 1 2 3, 3 येलो, फिर 3 ग्रे 1 2 3, फिर 3 येलो 1 2 3। ठीक है, फिर 3 ग्रे, देखिए 1 2 3, देखिए। ठीक है, तो इस तरह से बना लेंगे लास्ट तक। ये देखिए 9th रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारी 10th रो है, तो 10th रो फिर हमारी 6th रो के जैसे बनेगी। 6th रो जैसे कैसे, देखिए यहाँ पे 1 2 3, 3 चैन 3 फंदे, फिर उनको ट्विस्ट किया, फिर 1 2 2 बनाया, देख सकते हैं। फिर ये जो फंदा है ये हमारा ग्रे बनेगा, फिर 5 येलो 1 2 3, 3 के बाद उनको हम ट्विस्ट करा लेंगे, 3 के बाद 4 और ये 5 5, फिर 1 ग्रे। ठीक है, तो यही रो हम लास्ट तक बना लेंगे 10वीं लाइन में। ये देखिए ये हमारी 10 रो कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब 2 सिलाइयाँ हमें फिर से सीधा उल्टा बनानी येलो की। ठीक है, तो रॉन्ग साइड से सारे फंदों को येलो से उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिए 1 2, इस तरह से। कोई भी हमें अब ग्रे नहीं बनाना है 2 लाइन में। ये 11वीं लाइन हो गई। ये 11वीं लाइन होगी और वो 12वीं लाइन, तो बना लेते हैं। देखिए 2 सिलाई हमने बना के कंप्लीट कर ली। टोटल हमारी 12 लाइन बन गई और एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। अब फिर डिज़ाइन बनेगी, यानी कि इसे हमें बंद करना है, ग्रे कलर की डिज़ाइन बनेगी। तो देखिए ग्रे कलर की डिज़ाइन में आप पहला फंदा कहाँ बनाएंगे ये देख लीजिए। कई बार क्या होता है, जैसे हमने येलो बनाई ना वैसे बनाते हैं, मैंने भी यही किया था तो डिज़ाइन बिगड़ गई थी। तो आपको जो ग्रे कलर का फंदा है ना, तो ये जो ग्रे ऊपर दिख रहा है ना, ये फंदा ग्रे से बनेगा। देखिए ये वाला, तो यहाँ पर देखिए ये सीधी लाइन में यहाँ जा रहा है, यानी कि ये वाला फंदा हमारा ग्रे बनेगा। 1 2 3 4 5, यानी कि ये वाला ग्रे। देखिए ये वाला ग्रे, ये ग्रे बनेगा, यानी कि 2 येलो 1 ग्रे। ठीक है, तो इसी तरह से आप डिज़ाइन सेट कीजिएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। देखिए 2 हमने बुना येलो, फिर हम एक ग्रे बुनेंगे। ठीक, फिर 5 हम येलो बुनेंगे, 1 2 3, ऊन को इस तरह से ट्विस्ट करके 5 हो गया। फिर 1 हम ग्रे, फिर 5 येलो, 1 2 3 4 5, एक ये ग्रे। तो इसी तरह से आपको ये वाली रो बना लेनी है। तो ये देखिए 12 सिलाई के बाद फिर रो फर्स्ट काउंट हो रही है। ठीक है, 12 12 सिलाइयों का पैटर्न है ये। 12 सिलाई हो गई, अब 12 सिलाई। तो ये ग्रे वाली मैं बता देती हूँ, फिर आपको कैसे बनाना है वो आपको आ जाएगा। तो इसको बना लेते हैं। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर ली। एक चीज़ का आपने ध्यान दिया ना कि ये सीधे इसी की सीध में जो ये फंदा ऊंचा है ना, इसी की सीध में अब इस एक ग्रे पे 3 ग्रे बनेंगे, यानी कि देखिए 1 2 3 ग्रे बनेंगे, यानी कि ये येलो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 येलो 3 ग्रे, 1 2 3, 3 ग्रे, 1 2 3, 3 येलो, फिर 1 2 3, 3 ग्रे। देखिए, तो इसी तरह से ये रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए 1 के ऊपर 3 हो गया। अब हमें 5 ग्रे बनाना है। ठीक है, 5 ग्रे बनाएंगे। तो यहाँ पे 3 है तो इसके अगल बगल वाला बनेगा, यानी कि हम यहाँ से ग्रे वाला ऊन लगाना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 ग्रे। अब देखिए यहाँ पे 1 येलो, फिर 5 ग्रे, तो 3 बना के फिर से हम 1 2 3 बनाया। फिर इस ऊन को इस तरह से ट्विस्ट करेंगे, 1 2, ये देखिए 5 हो गया। फिर 1 येलो, फिर 5 ग्रे, 1 2 3 के बाद फिर इस तरह से ऊन को ट्विस्ट करेंगे, 4 और ये 5। ठीक है, फिर नेक्स्ट को हम इस
इस तरह से बना लेंगे। तो ऐसे ही इसको हम रो को बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये हमारी थर्ड रो, सेकेंड डिज़ाइन की थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। अब फोर्थ और फिफ्थ में फिर से हम ग्रे कलर से सारे फंदों को सीधा उल्टा बुनेंगे। ठीक है, 2 सिलाइयाँ अब हम सीधा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेते हैं बिना येलो कलर बुने हुए। ठीक है, तो ये ऐसे और ऐसे, ये देखिए 5 लाइन हमारी इस डिज़ाइन में कंप्लीट हो गई। अब देखिए जो ये पैटर्न है ना, देखिए ये ध्यान दीजिए, ये पैटर्न ये आपको इसमें बनाना है। तो देखिए ये येलो के सेंटर में बना था, इसमें ग्रे के सेंटर में येलो बनेगा, येलो के सेंटर में ग्रे बनाए, ग्रे के सेंटर में येलो बनेगा। तो देखिए आपका येलो फंदा कौन सा होगा, एकदम ये इसकी सीध में ये वाला फंदा, ये हमारा येलो होगा। तो 2 हमें ग्रे बनाना है। देखिए 2 ग्रे। फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपको ये डिज़ाइन याद होगी, तो मैं फर्स्ट रो बता देती हूँ, उसका डिज़ाइन कंप्लीट करके बताऊंगी। ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए ये वाला फंदा जो है ये आपका येलो होगा। ठीक है, ये देखिए ये येलो, फिर 1 2 3, फिर उनको ट्विस्ट कराया 4 5, ये देखिए एकदम सीध में है, ये एकदम सीध में यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा येलो। ठीक है, तो इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसके बाद वाली रो में क्या होगा, इसके ऊपर 3 बनेगा, 3 येलो 3 ग्रे, फिर उसके बाद वापस से 1 येलो 5 ग्रे, फिर 3 येलो 3 ग्रे, फिर 1 येलो 5 ग्रे। यानी कि ये जो पैटर्न है 5 लाइन का, वो बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये 5 लाइन की डिज़ाइन हमारी फिर से बन गई। देखें, तो ये कोई कठिन नहीं है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया वैसे आप बना सकते हैं। अब फिर से हमें ग्रे कलर की 2 लाइन बनानी है। ठीक है, 11वीं और 12वीं लाइन हमें 2 बनानी है, एक उल्टी और एक सीधी। ठीक है, तो ये ऐसे बना लेते हैं और ऐसे बना लेते हैं। तो ये देखिए ये हमने 2 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल हमारी 24 सिलाइयाँ बन के कंप्लीट हुई हैं। अब रो फर्स्ट से फिर से आपको स्टार्ट करना है, जो हमने येलो कलर लगाया था ना वहाँ से स्टार्ट करना है। बस इतना आप ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए हमें कलर चेंज करना है, ग्रे के बाद हमें येलो का बॉक्स बनाना है, तो ये जो येलो का जो उठा हुआ फंदा है ना, एक फंदा, इसकी सीध में एक बनेगा। ठीक है, इसकी सीध में अगर ये आप ध्यान रखेंगे तो आपकी डिज़ाइन नहीं बिगड़ेगी। ठीक है, तो जितना लेंथ आपको आर्म होल के लिए चाहिए उतना बना लीजिए। मैं 4 डिज़ाइन बनाऊंगी, तो मैं 4 डिज़ाइन बना के फिर आपको बताती हूँ कि आर्म होल कैसे घटाना है। आर्म होल जब भी घटेगा ना, तो ये जो हमने 2 सिलाइयाँ सीधा बुनाया ना, 2 सिलाइयाँ यहाँ पे और 2 सिलाइयाँ यहाँ पे, उसी में या तो येलो की या तो फिर ग्रे की, किसी भी एक कलर की सिलाई में ही हमें आर्म होल घटाना है। ठीक है, तो इसको मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 4 डिज़ाइन बना लिए, 1 2 3 4, और ये 5वीं डिज़ाइन स्टार्ट कर ली है। इसमें जो 2 लाइन हम एक सीधा एक उल्टा बनाते हैं ना, उसमें से मैंने एक लाइन बना ली है। अब हमें बैक साइड से जो बाजू है आर्म होल वो घटाएंगे। तो देखिए इसमें क्या करना है, हम 3 2 1 बाजू घटाएंगे, फिर एक एक फंदा घटाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए 2 को मैंने एक साथ लेके बुना, ये 1, फिर यहाँ पर, फिर ये देखिए ये 2 फंदे हो गए और फिर ये 3 फंदे हो गए। ठीक है, अब सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। ये वो वाली रो है जिसमें हमने एक सीधा और एक पूरा उल्टा ये हमने बनाया, कोई दूसरा कलर नहीं लगाया है। ठीक है, तो बना लेते हैं इसको। पहले रो कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे हमें 3 फंदे घटाने हैं, और इसी रो में देखिए ये वाली डिज़ाइन जो है ना ये यहाँ पे बनेगी। ठीक है, तो 3 फंदे घटाएंगे, ग्रे कलर का ऊन भी यही है तो इसको भी पीछे की तरफ से इधर ले जाएंगे। तो देखिए 2 को पहले हम सीधा बुनेंगे, फिर इसे वापस सिलाई में लेंगे और फिर वापस से बुनेंगे और ग्रे को ट्विस्ट कराएंगे, क्योंकि ये गैपिंग ज़्यादा हो जाएगी ना। देखिए इस तरह से ग्रे कलर को 2 फंदे घट गए, अब ये 3 में फिर हम ग्रे से ट्विस्ट कराएंगे। ठीक है, 3 फंदे हमने घटा लिए, डिक्रीज कर दिए। अब हमें ये वाली डिज़ाइन डालनी है। ठीक है, ठीक सीधे इस फंदे, देखिए जो नीचे वाला फंदा ना इसकी सीध में, यानी कि इसी फंदे पे, तो एक फंदा हमारा ग्रे कलर से बुना जाएगा। अब अगर हमने ग्रे को ट्विस्ट नहीं करा होता तो फंदा यहाँ था, ऊन ज़्यादा खिंच जाता। देखिए, ठीक है, अब फिर 5 फंदे येलो। ठीक है, तो ये वाली रो देखिए आपने अभी, तो ये बना के कंप्लीट कर लेते हैं। 5 येलो 1 ग्रे, 5 येलो 1 ग्रे। ये देखिए ये वाली रो हमने कंप्लीट कर ली। अब हमने 3 फंदे घटा दिए, अब हमें 2 फंदे घटाने हैं। ठीक है, तो 2 फंदे घटाने के साथ साथ डिज़ाइन भी सेट करनी है। तो देखिए यहाँ पे ये 1 और ये 2,
ये 2 फंदे हमने डिक्रीज कर दिए। अब देखिए ग्रे के ऊपर 3 बनेगा, यानी कि ये 3 हमारे येलो बनेंगे। तो ट्विस्ट तो कराना पड़ेगा पहले इस तरह से, देखिए 1 2 3, 3 येलो फिर 3 ग्रे, 1 2 3, ठीक है, फिर 3 येलो, 1 2 3, ठीक है, फिर वापस से 3, 1 2 3, ठीक है। तो इस तरह से बना लेते हैं इस रो को। ये देखिए ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे भी हमें 2 फंदे घटाने हैं, ठीक है। तो ये ग्रे कलर का उन्हें तो हम ग्रे से ही 2 घटा लेते हैं। 2 का 1 किया, फिर सिलाई में वापस उनको लिया और फिर ये 2 का 1 किया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से 5 येलो और 1 ग्रे बनेगा। ऊन को देखिए इस तरह से ले आएंगे, 1 2 3, ऊन को हमें ट्विस्ट करना है इस तरह से, 1। अब ये बीच वाला ग्रे बनेगा, ठीक है, इसको हम बना लेते हैं। फिर 5 येलो, 1 2 3 4 5, 5 के बाद फिर 1 येलो 1 ग्रे। तो इसी तरह से बना लेंगे और लास्ट तक इसको बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है इसमें ये 3 2 हमने घटा लिया, 3 2। अब हर लाइन में, हर सिलाई में आपको एक एक फंदा घटाना है। हर सिलाई में ये ऐसे तिरछा जाएगा, इधर से भी एक, इधर से भी एक, घटाते जाना है जब तक कि हमारे पास 15 से 20 फंदे के बीच में नहीं बचते। हमें गले के लिए 60 फंदे चाहिए, 60 से 80 के बीच में फंदे चाहिए। और सिलाई आपको कहाँ रोकनी है, ये जो 2 सिलाई हम बनाते हैं ना एक कलर की, वो, ठीक है, तो उसको हम बना लेते हैं। और मैंने यहाँ पे बाजू भी बना रखी है, बाजू भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं कंप्लीट बना के दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने एक बाजू बना के कंप्लीट करके रखी हुई है, ये देखिए, ठीक है, ये इस तरह से ये बाजू बनी हुई है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने 30 फंदे डाले थे। फंदे डालने के बाद बॉर्डर 12 सिलाई की बॉर्डर बनाई है और उसके बाद फंदे बढ़ाए 10 फंदे, तो यहाँ 40 फंदे हो गए। 40 में मैंने ये डिज़ाइन बनाई है और हर 6 सिलाई पे मैंने दोनों साइड से एक एक फंदे इंक्रीज़ किए हैं। जैसे यहाँ बढ़ाने के बाद फिर मैंने इस रो में इंक्रीज़ किया है, फिर मैंने इस रो में एक एक करके, तो यहाँ मेरे पास टोटल 52 फंदे हैं। यहाँ 52 फंदे थे और 52 फंदों के बाद यहाँ पे 3 2 1 की घटाई नहीं करनी, एक एक फंदा घटाना है, हर रो में एक एक फंदा घटाना है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप जब भी इसको बनाइएगा तो जो आपके इस पोर्शन में फंदे होंगे, यहाँ पे हमारे पास 60 फंदे थे ना, तो यहाँ पे उतने ही फंदे बढ़ाइएगा जो आपके टोटल फंदों से 10 कम हो। यानी कि यहाँ पे 65 फंदे थे मेरे पास, तो यहाँ पे ये 52 फंदे मेरे पास हैं। यहाँ पे 10 फंदे 10-12 फंदे कम हैं, ठीक। तो इसी तरह से बनाने के बाद यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 डिज़ाइन ऊपर बनी, 1 2 3 4 4 5 6 7, टोटल 7 डिज़ाइन बनी है। तो इतना बना लेते हैं हम। इसको भी, इसकी भी लेंथ इतनी ही होनी चाहिए, जिस सिलाई में इसको आपने रोका है उसी सिलाई में इसको भी रोकना है, ठीक है, तभी हमारी डिज़ाइन अच्छे से सेट होगी। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ना। तो इसको बना लेते हैं, मैं दूसरी बाजू भी बना लेती हूँ, फिर आपको गला बनाना बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों आगे और पीछे का पोर्शन बन गया है। यहाँ पे मेरे पास 24 फंदे हैं। यहाँ पर ये देखिए बाजू भी मैंने दोनों बना के रेडी कर लिया है, ठीक है। तो इसमें मेरे पास 16 फंदे, 16 इसमें 16 इसमें, ठीक है। तो इन चारों में टोटल मिला के हमारे पास 80 फंदे हैं और इतना गले के लिए पर्याप्त है, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए ये वाली जो बाजू ये मैंने लास्ट में बनाई थी, तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये डिज़ाइन जो नेक्स्ट डिज़ाइन है उसको स्टार्ट कर दिया, उसमें एक सिलाई जो है उल्टा उल्टा बना लिया है, ये देखिए, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने डिज़ाइन को ख़त्म किया है क्योंकि मुझे ग्रे कलर से बॉर्डर बनाना है, तो मैंने यहाँ पे ग्रे कलर लगाया था। अगर आपको इस वाले कलर से बनाना है तो इस रो में ही आप फंदे को रोकेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है, पहले तो हम सारे फंदों को 12 नंबर की सिलाई में लेंगे, बॉर्डर बनाना है। तो देखिए यहाँ पे पहले इसको लेंगे, ये बाजू है, देखिए ये बाजू है, तो पहले इसको लेंगे, फिर इसको, फिर इसको और फिर इसको, ठीक है। देखिए इसको हम इसके बीच में रख लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो पहले हम इसके सारे फंदों को बुन लेते हैं। तो ये एक बाजू का पोर्शन है और एक हमारा ये अब फ्रंट साइड का पोर्शन है, इसको लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऊन को जोड़ना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे ग्रे कलर का ऊन कट कर रखा है।
अब हम इसके सारे फंदों को बुन लेंगे। ठीक है, तो इसको हम बुन लेते हैं। ये देखिए हमने लास्ट तक इसको बना लिया है। अब इसके बाद देखिए फ्रंट साइड के बाद फिर हम एक बाजू और लेंगे। ठीक है, बाजू को लेंगे। अब देखिए इसको भी हम गांठ लगा के जोड़ लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब इसके सारे फंदों को फिर से हम सिलाई में बुन लेते हैं। ठीक है, तो बना लेते हैं इसको। तो देखिए इसको भी बना लिया। अब ये लास्ट में ये वाला पोर्शन है, इसको भी लेंगे, इसको भी जोड़ लेंगे और जोड़ के फिर इसको भी इसमें ले लेते हैं। तो बना लेते हैं। ये देखिए ये चारों पार्ट हमने इसमें ले लिया है। अब हमें यहाँ पे बॉर्डर बनानी है। ठीक है, तो देखिए जो पहला फंदा है इसको आपको उल्टा बनाना है। ठीक है, ये उल्टा, फिर 2 सीधा। देखिए 1 2, 2 सीधा, फिर 2 उल्टा। तो ऐसे आपको टोटल 12 सिलाई की बॉर्डर बनानी है। जैसे हमने ये बनाई ना ये वाली बॉर्डर हम यहाँ बनाएंगे और 12 सिलाई की। ठीक है, 12 सिलाई या कम भी कर सकते हैं, मतलब जितना आपको चौड़ा चाहिए। तो मैं बना के देख लेती हूँ, अगर मुझे 12 सिलाई ज़्यादा लगेगी तो मैं कम बनाऊँगी। तो मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने 10 लाइन की बॉर्डर बनाई है। 12 लाइन के बजाय 10 लाइन इसका पर्याप्त हो गया है। अब हम फंदों को बंद करेंगे। तो फंदे आप चाहे जैसे बंद कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे इलास्टिक बंद करूँगी, यानी कि थोड़ा सा स्ट्रेचेबल होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए पहला फंदा तो हमें सीधा बुनना है। ठीक है, फिर अगले फंदे को सीधा बुनेंगे पर गिराएंगे नहीं। फिर इसे हम पीछे की साइड से एक बार और बुनेंगे। ठीक है, अब ये जो 2 फंदे हैं ना, इन दोनों को इसके ऊपर हमें गिरा देना है इस तरह से। फिर अब देखिए अगले फंदे को एक बार सीधा बुनेंगे, फिर एक बार पीछे की साइड से बुनेंगे, और उसके बाद ये जो दोनों फंदे हैं ये हम इसके ऊपर गिरा देंगे। ये देखिए एक बार सीधा बुना फ्रंट लूप से, फिर एक बार बैक लूप से सीधा बुन लिया। अब जो दोनों फंदे हैं इसको हम इस पर गिरा देते हैं। तो देख सकते हैं आप। तो इसको बना लेते हैं लास्ट तक इसी तरह से। हमने सारे फंदों को बंद कर दिए हैं। लास्ट में एक फंदा बचा था उसको भी इस तरह से बनाया है, और ये जो 2 फंदे हैं इसको इसके ऊपर गिरा दिया। अब देखिए जो ये एक फंदा है ना, इसमें से हम थोड़ा सा ऊन बाहर निकालेंगे इस तरह से, बड़ा करके ऊन को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे। देखिए ठीक है, और जो थोड़ा सा लूज वाला धागा है ना, इसको थोड़ा सा कट करेंगे सिलने के लिए, और जो एक्स्ट्रा धागा है उसको खींच के बाहर निकाल देंगे। तो देखिए इस तरह से हो गया। अब इसकी आपको सिलाई करनी है। तो सिलाई कैसे करनी है, देखिए इसको आपको ऐसे कर लेना है। जो बड़ा वाला पार्ट है ये हमारा आगे पीछे का है, और जो छोटा वाला है ये बाजू है। ठीक है, तो आपको अभी तो जो सिलाई करनी है, देखिए इसको यहाँ से लेके जहाँ से हमने घटाना शुरू किया है ना, वहाँ तक इसको सिलना है। इसको यहाँ से यहाँ तक सिलना है। फिर देखिए इसको और इसको सिलना है। इस पार्ट को हम सिलेंगे, फिर इस पार्ट को सिलेंगे, इसको मिला के इस तरह से। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, ये और ये, ठीक है, जहाँ से घटाते इसको सिल लेंगे, फिर इसको इससे सिल लेंगे, इसको इससे सिल लेंगे, और ये जो है ये वाला और ये वाला इसको सिल लेंगे। ठीक है, तो ये चारों पार्ट सिल लेते हैं पहले। ये देखिए ये मैंने यहाँ से यहाँ तक की सिलाई कर ली। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। देखिए अब क्या सिलना है आपको, देखिए यहाँ से सिलाई करेंगे, यहाँ से इस तरह से, और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से सिलाई हो जाएगी। तो मैं इसको कंप्लीट सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सिलाई कंप्लीट हो गई। स्वेटर को हम सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए प्यारा सा क्यूट सा स्वेटर बनके तैयार हो गया। बहुत ही प्यारा रेडीमेड लुक का स्वेटर बना है। तो मुझे उम्मीद है आपको स्वेटर पसंद आएगा। स्वेटर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको स्वेटर कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।